हमारे साथ हैं ऑर्गेनाइजर अमर रावत जी। आइए उनसे जानते हैं पेंशन को लेकर उनकी डिमांड क्या है। जी बताएं। सर, फोरम अगेंस्ट एनपीएस का आज जो संकल्प दिवस था 17 दिसंबर 1982 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोट करते हुए हम लोगों ने आज संकल्प दिवस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने डिसीजन में कि पेंशन जो है कर्मचारी की डिफर्ड बेस है, यानी जो तनख्वाह उसे उसके कार्यकाल के दौरान नहीं दी गई वो वेतन है जो उसे पेंशन के रूप में दी जाती है। साथ में ये भी कहा था कि ये किसी कर्मचारी को दिया हुआ उपहार नहीं है, ये कोई किसी एम्प्लॉयर की दया नहीं है, ये भीख नहीं है। ये सरकारों की आर्थिक सामाजिक रूप से जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने अपने जवानी के दिनों में अपने एम्प्लॉयर की सेवा की है उसके बुढ़ापे को वो सुरक्षित रखें और आर्थिक रूप से सुरक्षित रखें। हमारी मांग ये है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है, जो कहीं से भी पेंशन नहीं है, ना तो वो जो है पेंशन के रूप में जो दिया जा रहा है उस रूप में पेंशन है, और ना वो उसके बुढ़ापे में उसे जिंदा करने लायक है ना। और उस पेंशन को भी अब आपने सरकारी कर्मचारी को मैंडेटरी कर दिया है। एक समय में जब एनपीएस आया था तब कोई एनपीएस चाहे ले ना ले, अब आपने कह दिया है कि अपनी बेसिक का 10% आपको कटाना होगा। हमें समझाने के लिए अब आपने बोल दिया है कि पहले हम 10% मिलाते थे, अब सरकार 14% मिला रही है। तो ये 10 और 14 सरकार का 24%, ये पैसा कहाँ है? सरकार ने अपने पीएफआरडीए एक्ट में ये कहा है कि ये पैसा सरकार के पास नहीं है, ये पैसा फंड मैनेजर्स के पास है। फंड मैनेजर्स 8 फंड मैनेजर्स कौन है? आईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, सब कौन है? प्राइवेट बैंक है। तो आपको क्या लग रहा है, ये पैसा डूब जाएगा लोगों का? सर, ये मुझे नहीं लग रहा है, मैं तो कन्वीनर हूँ इस प्रोग्राम का। इस देश का हजारों हजार नौजवान तो यही कह रहा है कि ये पैसा जो है, जो 60,000 रुपये बेसिक से रेलवे में हमारे यहाँ एक लेडी रिटायर हुई, उसकी पेंशन बनी 3214 रुपये। वो बोली कि अगर हम अपना 19 साल की नौकरी का हिसाब किताब लगा के उस पैसे को अगर एफडी में डाल दें तो 3214 रुपये से हर महीने ज़्यादा मिलेंगे। तो सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है? मतलब इस देश में सब कुछ बोलने की जिम्मेदारी जनता की है और जनता के लीडर की, और मैं जनता का, कर्मचारियों का लीडर हूँ, इसलिए मैं इस बात को बोलूँगा। लेकिन बोलने से तो वो ईडी भेज देते हैं, बीडी से बोलने से वो छापा लगवा देते हैं। लेकिन हम लोग कर्मचारी की तरफ से लड़ने वाले लोग हैं, हम इसे फिर भी बोल रहे हैं। सरकार स्पष्ट रूप से खुल्लम खुल्ला पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। एनपीएस पेंशन योजना नो पेंशन योजना है, जिसका सारा पैसा इकट्ठा करके पूंजीपतियों के शेयर बाजार में लगाने के लिए एक बढ़िया फंड मुहैया करवाया गया है, जिस फंड को डुबोने के बाद सरकार की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है और फंड मैनेजर के जो नियम हैं वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। मरेगा इसमें कर्मचारी, और कर्मचारी मरेगा, और कर्मचारी जब मरेगा तब मरेगा। आज जो कर्मचारी समझ रहा है इस बात को, वो लड़ने को तैयार बैठा है और हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत साथी हैं, ये हमारे साथी रेलवे से यहाँ आए हुए हैं, तमाम साथी अस्पतालों से, एमसीडी से लोग आए हुए हैं, और जंतर मंतर में हजारों हजार कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। तो सरकार तो लोकतंत्र बोल रही है, संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो ये लोक की आवाज़ हो रही है, ये लोक की आवाज़ है कि ओपीएस लाइए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन योजनाएं ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ये कितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, और इन्हें लगता है सरकार को इनकी बात जल्दी से सुननी चाहिए और जो ओपीएस की इनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो।